एक चीज़ हमेशा बच्चा समझ के चलना कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़ते हैं ना, सभ्यताएँ हमेशा नष्ट होती रहीं, संस्कृतियाँ हमेशा बरकरार, सभ्यताएँ मानव निर्मित होती हैं। इसीलिए सभ्यताओं को हम आँखों से देखते हैं, संस्कृतियों को हम जीते हैं। आप समझे? कोई बिल्डिंग देखते हैं, अरे क्या गज़ब बिल्डिंग बनाया है ना? हम उस सभ्यता से लालायित होते हैं, इसीलिए पश्चिमी सभ्यता से हम प्रभावित होते हैं। गाँव की मिट्टी, गाँव की संस्कृति से उतना प्रभावित नहीं होते। लेकिन आप अपने गाँव जाके देखिए, अपने खेत खलिहानों में जाके देखिए, अपने घर में जाके देखिए, आप भले ही उससे बहुत आकर्षित ना हों, लेकिन वो आपको आगोश में लेने के लिए तैयार रहती है। आप कल्पना करके देखना, इतने सालों में पता नहीं आप लोगों को अनुभव है कि नहीं, आपको जैसे शहर में रहते हैं, पढ़ते-लिखते बुखार हो गया, कोई बात हो गई, आपने झोला उठाया, घर चले गए। घर जाने के बाद आप बिना दवाई के ही ठीक हो गए। अब आप इसको क्या बोलेंगे? ऐसा हुआ, हम तो खुद प्रैक्टिकली हमने देखा है कि बड़ी से बड़ी समस्या घर चले जाइए तो जैसे अधूरी आधी हो गई। क्योंकि संस्कृतियाँ आपको जीवटता देती हैं, सभ्यताएँ आपको क्या होता है, आकर्षण। आकर्षण ज़्यादा देर का होता नहीं है। लंदन की सड़कों पर आपको खाली पेट 3 महीना घुमा दिए, घूमेंगे? हैं? आप बड़े ताव से बिग बाज़ार जाते हैं, 1 घंटा के बाद वहीं से चलने का मन करने लगता है। हमेशा ये सब आकर्षण चीज़ें रही, आकर्षण घटक की। इसीलिए तो मैंने एक बार बोला होगा कि आपको करोड़ों के लोग मकान बनाते हैं, लेकिन उसी मकान में न रह कर के बाहर पिकनिक मनाने को पसंद करते हैं। उसका कारण ही है, नेचर हमेशा आकर्षित करेगा, जंगल आकर्षित करेगा, पहाड़ आकर्षित करेगा, बहता हुआ पानी आकर्षित करेगा, झील झरने होते हैं आकर्षित करते हैं, नदियाँ आकर्षित करती हैं, क्योंकि नेचुरल हैं। मतलब एक प्रकार से उनके साथ आपको जिंदा रहने की हमारी आदत है। वहाँ प्राणवायु है, वहाँ पानी पानी है जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, हवा अच्छी है, सुविधा अच्छी है। इसलिए आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं, क्यों जाते हैं घूमने, यहाँ वहाँ रिज़ॉर्ट बने हैं बाहर जंगलों में, कहीं-कहीं जाएँगे, बहुत पैसा खर्च करके वहाँ रहते हैं। दिल्ली थोड़ी ना आपको आकर्षित, कनॉट प्लेस पे कितनी देर आप खड़े रहेंगे दिल्ली के? राष्ट्रपति भवन के सामने ही हम आपको खड़ा कर दें 3-4 घंटा, रहेंगे? वो सब सभ्यता के प्रतीक, समझ गए ना? इसीलिए बोले पश्चिमी सभ्यता और भारतीय संस्कृति। एक चीज़ ध्यान रखना, भारत अपनी आज़ादी को पश्चिमी सभ्यता की चुनौती उसको मिली थी और भारतीय संस्कृति लड़ रही थी उससे। एक सभ्यता से भारत गुलाम था, यानी एक सभ्यता ने हमारी संस्कृति पर कब्जा कर लिया था। लेकिन चूंकि संस्कृति पर कब्जा किया नहीं जा सकता ना, भाई हमारी भाषा आप सीख सकते हैं, हमारे जैसा घर मकान बना सकते हैं, लेकिन हमारे जैसा सोच कैसे लाएंगे आप? तो भारतीय संस्कृति और पश्चिमी सभ्यता के बीच की लड़ाई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था। और संस्कृति को दुनिया का कोई माई का लाल हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। यही कारण था कि जो देश किसी भी गुलाम, जो दुनिया के किसी देश ने किसी को गुलाम बनाया, उस सब की बेड़ियां तोड़ा जरूर है उसने, क्योंकि वो दिल से लड़ा था, अपनी संस्कृति से लड़ा था।